आज का टॉपिक है कि यदि आपको सफ़ेद दाग है तो कौन से फ्रूट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से फ्रूट्स आपको अवॉइड कर देने चाहिए, और इस पूरे टॉपिक का आखिर वेटेज कितना है, क्या इंपॉर्टेंस है डाइट का एक ट्रीटमेंट में विटिलिगो के पेशेंट की जर्नी में। हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर सम्यक धवन। आज मैं काया क्लब ग्लोबल पे एक वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे डाइट की जो सीरीज़ चल रही है काया क्लब ग्लोबल पे उसी की कंटिन्यूएशन में है। अब तक हम सफ़ेद दाग में क्या खाएं क्या ना खाएं डाइट को लेके हम 12 वीडियोस बना चुके हैं। ये हमारी सीरीज़ में 13th वीडियो है। यदि आप और इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं और इन डेप्थ वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो आप हमारे डाइट वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पर हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, और यदि खाना चाहिए तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, फ्रॉम बोथ आयुर्वेदिक एंगल एंड एलोपैथिक एंगल डिस्कस किया है। हमारे पास पॉडकास्ट हैं, फ्रूट्स के ऊपर वीडियो है, नट्स के ऊपर वीडियो है, वेजिटेबल्स के ऊपर वीडियो है, जूसेस के ऊपर वीडियोज़ हैं। तो आई अर्ज यू कि आप इस वीडियो के बाद वो सारी वीडियोज़ भी प्लीज़ चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की। आज का टॉपिक है कि यदि आपको सफ़ेद दाग है तो कौन से फ्रूट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से फ्रूट्स आपको अवॉइड कर देने चाहिए, और इस पूरे टॉपिक का आखिर वेटेज कितना है, क्या इंपॉर्टेंस है डाइट का एक ट्रीटमेंट में विटिलिगो के पेशेंट की जर्नी में। चलिए शुरू करते हैं। क्या फ्रूट्स हमें खाने चाहिए? तो जो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जिनके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल पोमोग्रेनेट, आंवला, सेब, इनमें होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। सेब में पाया जाता है थायोल्स, जो सभी के सभी हमारे बॉडी में विटिलिगो प्रोडक्शन का जो पाथवे है, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं ROS पाथवे, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि पित्त की उत्पत्ति की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है हमारी बॉडी में, वो जाके हमारे स्किन के अंदर रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला करके उनको नष्ट कर दे रही है। तो हमें ऐसा खाना खाना है जो इस पाथवे को रोके, यानी कि इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करे। तो वो खाना है आपका अनार, आंवला और सेब। जैसा कि मैंने बताया आप खा सकते हैं, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन से फ्रूट्स आपको नहीं खाने चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन से फ्रूट्स आपको नहीं खाने चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाता रहूँ हर हफ्ते। बात करते हैं कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर की पॉलीफिनॉल्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि टैनिन्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना है। इसमें आपका आ जाता है मैंगो, आपकी जितनी भी बेरीज होती हैं, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, इनको हमें अवॉइड करना है। ये सारे फ्रूट्स हमें कम मात्रा में खाने हैं। मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं ये बात बोलूँगा कि आप ये XYZ चीज़ खा लीजिए, ये ABC चीज़ मत खा लीजिए, आपका पूरा ध्यान उसी चीज़ पे हो जाएगा। कैसे इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि एक विटिलिगो पेशेंट की लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो वो 100% कंट्रोल कर सकते हैं, और उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो इसी चीज़ पे हो जाता है कि वो क्या खाएं और वो क्या ना खाएं। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ब्लॉग में कुछ पढ़ लेते हैं, आर्टिकल में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं जहाँ पे उनको बोला जाता है कि खट्टा मत खाओ, सफ़ेद चीज़ें मत खाओ, सफ़ेद चीज़ मत पियो, दूध मत पियो, दही मत खाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का जो रोल है वो सिर्फ 5% है। डाइट ओनली प्लेज अ 5% रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने काया क्लब ग्लोबल पे इनफैक्ट एक क्लिनिकल स्टडी भी किया, जहाँ पे हमने 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बनाए। ग्रुप ए में हमने उनको फुल डाइट प्रिकॉशंस बताई कि आप खट्टा भी मत खाओ, आप चिकन भी मत खाओ, आप दूध के साथ खट्टी चीज़ों का सेवन मत करो। जो भी आपने मिथ्स सुनी हुई हैं कि चिकन और दूध को मिक्स नहीं करना चाहिए, फिश और दूध को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये सारा हमने एक ग्रुप में किया। सेकंड ग्रुप में हमने कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं दी। हमने बस ये बोला कि आप टाइम टू टाइम दवाई खाओ, आप टाइम से सरगन ऑइंटमेंट लगाओ और आप धूप दिखाओ। 3 महीने के बाद जो हमने रिजल्ट्स देखे, दोनों ही केसेस में 19-20 का फ़र्क था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इससे हमने क्लिनिकली ये प्रूव किया कि डाइट एक्चुअली प्लेज अ वेरी मिनिमल रोल। द ओनली थिंग इज़ कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं इस बात को, और इनफैक्ट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो जो लिमिटेशंस डाल रहे हैं अपने ऊपर, उसकी वजह से उनको जो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं मिनरल्स की और विटामिन्स की, वो उनको आज तो नज़र नहीं आता, लेकिन
कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद उनको चलता है पता कि उनके तो खट्टा छोड़ने की वजह से विटामिन सी डेफिशिएंसी हो गई। अब विटामिन सी तो हमें चाहिए इम्यूनिटी के लिए। विटामिन सी हमको पता है, हमने कोविड में भी देखा है कि कितने डॉक्टरों ने लिखा है विटामिन सी खाना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। लोगों को विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो खट्टा छोड़ देते हैं, लोग दूध छोड़ देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेनोपॉजल एज ग्रुप में आप विटामिन डी छोड़ रहे हैं, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आयरन अगर हमारी बॉडी में पूरा नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, जिसकी वजह से विटिलिगो मेलानोजेनेसिस जो है, विटिलिगो रंग बनाने की जो प्रक्रिया है वो हैम्पर हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को, बिकॉज पेशेंट इज़ ओनली थिंकिंग वन थिंग कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा रंग बन जाए, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। लेकिन एज अ डॉक्टर हमें पता होता है कि पीछे बैकएंड पे और क्या 5 चीज़ें हमें सोचनी है जिससे कि सेफ्टी प्रोफाइल मेंटेन रहे। तो ये तो थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पूरी डिस्कशन का, इस पूरे डिबेट का आखिर वेटेज कितना है। मैं फिर से अपने व्यूअर्स को अर्ज करता हूं कि आप डाइट पे इतना स्ट्रेस ना दें, आप इस बात पे स्ट्रेस करें कि आप किस डॉक्टर के साथ जुड़ रहे हैं, आप ट्रीटमेंट टाइम से ले रहे हैं कि नहीं, और आप सन एक्सपोजर लगा पा रहे हैं सरगन ऑइंटमेंट लगाने के बाद कि नहीं। थैंक यू।